यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और 32 बार के साथ व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। तो सुबह का वक्त था, बच्चे स्कूल चले गए थे, हस्बैंड जी भी स्कूल चले गए थे, हस्बैंड जी ऑफिस चले गए थे। यहाँ पर मैं पी रही थी अपना धनिया पानी। एक बात मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आपके मन में आपको ऐसा लगता है कि जिन्हें थायराइड है वही सिर्फ धनिया पानी पी सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है डियर। वेट लॉस के दौरान भी हम लोग धनिया पानी पी सकते हैं, और जो धनिया बच जाए ना तो उसे खेती कर ले, धनिया पत्ती निकल जाएगा, और नहीं तो फिर उसे सुखाकर पाउडर बना ले और अलग से उसे रखें। जो हमारा नॉर्मल जो पाउडर रहता है ना धनिया का, उसके साथ ना रखें, अलग से रखें, और जब भी मौका मिले सब्जी में आप डाल सकती हैं। पानी पी ली थी, उसके बाद ना आजकल थोड़ा बड़ा दिन कर रहा है ना, तो मैं एक्सरसाइज करी थी। और ये जो हाथों वाला जो एक्सरसाइज है ना डियर, देखने में तो बहुत ही इजी लगता है, लेकिन जब आप करेंगी ना तो आपको समझ में आएगा कि कितना हार्ड है। इससे क्या होता है ना, हमारे गर्दन की जितने भी चर्बी रहती है ना, सारा कुछ अच्छे से ख़त्म होने लगता है। मैं ना ये फेसबुक में ही देखी थी, जिन्होंने अपना वेट लॉस किया था ना, तो उन्होंने ही बताया था। तो ये सच में बहुत ही कारगर था। मेरा जो थायराइड भी था ना, वो इससे बहुत ज़्यादा कम हो गया था। बेली फैट वाली भी ये सब जो एक्सरसाइज है ना, बेली फैट वाली है, क्योंकि थोड़ा सा ना मेरा बेली फैट है अभी भी, तो वो मुझे कम करना है, इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ करने के लिए। और मेरे पीठ में ना थोड़ा सा दर्द हो रहा था, जिसके वजह से मैं ऐसे कर रही हूँ। इस तरीके से करने से क्या होता है ना कि जितना भी पीठ का रहता है ना चर्बी, वो निकल जाता है, और साथ ही पीठ का दर्द भी भाग जाता है। नाम क्या है वो मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं बस देखी थी ना किसी को करते हुए, तो मैं भी बोली चलो कर लेते हैं। तो चलिए, एक्सरसाइज हो गया था। उसके बाद फिर एकदम बढ़िया वाली गुड़ वाली चाय मैं पी ली थी। और हाँ, एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी, जो लोग शुगर वाली चाय पीते हैं ना, चीनी वाली, तो मैं बता दूं कि अगर आपको गाढ़ी चाय पीनी हो ना, तो आप गुड़ वाली चाय पिए, क्योंकि चीनी डाल देने से ना हमारा चाय थोड़ा सा पतला हो जाता है, लेकिन आप अगर गुड़ डाल के पियेंगी ना तो वो बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा गाढ़ा हो जाता है। तो चाय पी लिए थे, उसके बाद फिर आ गया था सिलेंडर। तो अब सिलेंडर उठाने के लिए हस्बैंड को बुलाने का बिल्कुल कोई भी ज़रूरत नहीं है, अकेले ही मैं उठा लेती हूँ और किचन में जा कर के रख कर भी चली जाती हूँ। तो सारा काम कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, 32 वर्ग के साथ व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देखे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। तो यहाँ पर माता रानी की पूजा हो गई है, सारा काम भी हो गया है। और थैंक यू सो मच कि आप लोगों को मेरा होम टूर बहुत ही पसंद आया। मैं सोची नहीं थी, क्योंकि हस्बैंड जी ना मुझे बहुत चिढ़ा रहे थे, बोल रहे थे कि तुम जो होम टूर करवाई हो ना किसी को पसंद नहीं आएगा, लेकिन आप लोगों ने उनको गलत कर दिया। और मुझे बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे आप लोगों ने कमेंट किया है, तो थैंक यू सो मच कि आप लोगों को इतना अच्छा लगा। तो पता नहीं क्यों उनको ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा। मेरे छत को देखकर वो ज़्यादा ये करते हैं कि हम लोग का जो एल्वेस्टर डाला हुआ है ना, इसी की वजह से वो सोचते हैं कि पता नहीं आप लोग क्या सोचिएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरी फैमिली भी बहुत ही अच्छी है, यूट्यूब फैमिली भी, जो कि मुझे बहुत सपोर्ट करती है। और एक दो और क्वेश्चन आ रहे थे, मतलब कर रहे थे, जाहिर सी बात है करनी भी चाहिए। पूछ रहे थे कि मेरी सासू माँ यहाँ क्यों नहीं रहती हैं, कहाँ रहती हैं। तो डियर, मेरी जो छोटी वाली ननद है ना, तो वो जॉब करती हैं और उनके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, और हस्बैंड जी भी बाहर में रहते हैं। तो इसी की वजह से ना वो अभी फ़िलहाल कुछ 1-1.5 सालों से ना, एक साल से ही मान लीजिए, 1 साल से वो मम्मी जी उनके साथ में ही रहती हैं, आती जाती हैं। आप लोग तो देखते ही होंगे, हमेशा आते जाते रहती है। तो इसीलिए वो अभी यहाँ पर नहीं है, क्योंकि वो जॉब करती हैं तो नहीं हो पाता है ना। और दूसरी बात ये भी है कि मेरी सासू माँ को बोला गया है, आपको सिर्फ खुश रहना है, आपको जहाँ रहना है आप रहो, लेकिन आप सिर्फ खुश रहो। तो ये तो था हमारे लाइफ से रिलेटेड। और दूसरा है मेरे 32 बार से रिलेटेड, मेरे वेट लॉस से रिलेटेड। तो जितने भी नए नए हमारे फ्रेंड जो जुड़ रहे हैं, फैमिली जो बन रही है, वो लोग भी पूछ रहे हैं कि कैसे उन्हें भी अपना वेट लॉस करना है, कैसे की मैं। तो डियर, मैं आप लोग से बोलना चाहूँगी कि मेरे जितना भी पुराना वीडियोस है ना,
वो सभी मैं आप लोग जाकर देखें। आप लोग के जितने भी सवाल है ना, सारे सवालों का जवाब आप लोग को बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। और नए वीडियोस आप लोग देखें जो कि मैं रोज़ रेगुलर अपलोड करते रहती हूँ, तो इनसे भी आपको ना बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा। और सच बताऊँ तो कमेंट आ रहा है आजकल, जिन लोगों ने भी ना अपना वेट कम कर लिया है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आप लोगों को डियर। हालांकि मैं तो कमेंट में आप लोगों को जवाब दी ही हूँ, लेकिन फिर से मैं आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस करना चाहती हूँ, क्योंकि वेट लॉस करना ना बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। वेट जब गेन होता है ना तो पता बिल्कुल भी नहीं चलता है, और इतना फास्ट वो गेन हो जाता है ना कि हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते हैं। लेकिन वेट लॉस करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, जो कि हम लोगों ने कर दिखाया है। तो हमारे लिए तो ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है एक तरीके का। तो यही सब था, और ऐसे ही मैं अपना वेट लॉस जर्नी, अपने लाइफ से रिलेटेड बातें आप लोगों से शेयर करते रहूँगी। और दूसरी मतलब बहुत अच्छा लगता है आप लोग जब ये बोलते हैं कि दीदी आप लोग आपसे मोटिवेट हुए हैं, तो उस चीज़ के लिए एकदम दिल से धन्यवाद डियर। जब ये लफ्ज़ जब आता है ना, यहाँ से लेके फेसबुक तक जब चला जाता है ना कि दीदी आपसे हम लोग मोटिवेट हुए हैं, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। क्योंकि बोलते हैं ना कि जब आप कुछ मतलब मेहनत करो, किसी को समझाना चाहते हो आप, और अगर आप सक्सेस मिल जाता है आपको तो, और सामने से क्रेडिट आता है ना, तो वो चीज़ बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप लोगों ने जो क्रेडिट दिया मुझे कि मेरे से मोटिवेट होकर आपने अपना 8 केजी वज़न, और बहुतों ने बहुत जितना भी किया है आप लोगों ने अपना वज़न कम कर लिया है, और साथ ही क्रेडिट आप लोगों ने मुझे दिए ना, तो बहुत ही अच्छा लगा। और मैं क्या बोलूँ, मतलब होता है ना, कोई शब्द नहीं मिल सकता है। तो डियर इसी तरीके से अपना वेट लॉस करते रहिए। जिनका हो चुका है वो 32 बार मत छोड़िएगा। मैं यही बात बोलूँगी कि बस जिस तरीके से आप खा रही हैं, पी रही हैं, उस तरीके से करते रहिए। क्योंकि सिर्फ वेट कम करना ही नहीं है, हमें साथ में हमें ना बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहना है और बीमारी मुक्त रहना है। क्योंकि जब तक हम बीमार मुक्त नहीं रहेंगे, हमारा घर भी बीमार मुक्त नहीं रहेगा, क्योंकि हमसे ही हमारा घर भी होता है। हम ही अगर बीमारी से उलझकर जूझकर सोए हुए रहेंगे तो आप समझ सकते हैं कि हमारा घर का कंडीशन कैसा हो जाएगा। हमारे बच्चे अकेले हो जाते हैं, हस्बैंड को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। तो इन सारे दुखों को, गमों को दूर करना है, तो इसी तरीके से एक्सरसाइज, वॉक, ये सब करते रहिए और बस स्वस्थ रहिए। तो चलिए कर लेते हैं नाश्ता, एकदम हेल्दी सा नाश्ता मतलब जा रही हूँ करने के लिए, जो कि मेरा फेवरेट है और मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिए, इसी तरीके से अपना प्यार बरसाते रहिए। चलते हैं किचन की ओर, देखते हैं क्या खाते हैं आज। तो फ्रेंड यहाँ पर आ गए हैं किचन में, और किचन में मैं कर रही हूँ चॉपिंग। अच्छे से नहीं आती है इसमें चॉप करना, लेकिन हाँ कर लिया करती हूँ, क्योंकि ना मुझे चॉपिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो जो शौक़ है उसे पूरा करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं बनाने आ गई हूँ अपना एकदम हेल्दी सा नाश्ता, जो कि है चना चटपटी बोल लीजिए, या फिर जो आपके मन में आए वो बोल लीजिए। तो कच्चे चना से ये मैं बना रही हूँ, और ये ना फ्रेंड मेरा एकदम फेवरेट वाला नाश्ता है। इसे खाकर ना बिल्कुल ना मेरा मन शांत हो जाता है, मुझे ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और इसमें बहुत ज़्यादा फाइबर भी रहता है, तो हमें सुबह सुबह ना प्रोटीन और फाइबर की ज़रूरत भी होती है। तो फ्रेंड्स सब कुछ डाल चुके थे, अब इसे ना थोड़ा सा हमें बनाना था चटपटा, तो जिसके लिए मैं डाल दी हूँ इसमें नींबू। और नींबू में ना बहुत ही ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। और थोड़ा सा चटपटा भी बनाना था, तो थोड़ा सा चाट मसाला डाल दिए हैं, थोड़ा सा नमक डाल दिए हैं, क्योंकि चाट मसाले में भी नमक होता है। तो चलिए अच्छे से मिला लेते हैं और फिर खाते हैं, और खाते हुए फिर आप लोगों से बातें करते हैं। तो चलिए बन गया है हमारा नाश्ता, कर लेते हैं। और मैं बता दूं आप लोगों को कि ये इतना टेस्टी लगता है ना, कभी आप लोग सच में बना कर देखना, थोड़ा सा नींबू ज़रूर डालना, इतना टेस्टी लगेगा ना कि आपको और कुछ भी खाने का मन नहीं करेगा। बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। साथ ही ये जो गर्मियों का मौसम है ना, तो हमारा तेल मसाला ऐसे भी खाने का मन नहीं करता है। तो ये सारा जितना भी हेल्दी चीज़ है, ये सब खाकर
हमें हमारे शरीर के लिए भी बहुत अच्छा बेनिफिट मिल जाता है। और दूसरा, तेल मसाला भी नहीं खाना पड़ता है, क्योंकि तेल मसाला खाने से बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। अभी जैसे गर्मियों का दिन आ रहा है तो पेट में गर्मी हो जाती है, पिंपल्स निकल जाते हैं, फिर बहुत कुछ होता है, गैस की प्रॉब्लम हो जाती है और भी बहुत कुछ होता है। सबसे बड़ी बात, खाने का तो मन ही नहीं करता है। ये सब चीज़ ना बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। कैल्शियम है इसमें, नींबू डाल दी, कैल्शियम है इसमें, प्रोटीन है, चना, मतलब बहुत कुछ मिला जुला कर है। तो आप इसे खा कर देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा और आपको ना लगेगा ना कि मैं रोज़ इसी को खाऊं। और सबसे अच्छी बात इसमें यह है ना कि आपको इस चीज़ का टेंशन बिल्कुल भी नहीं होगा कि हम 32 बार चबाएँ कैसे। इसमें सब कुछ थोड़ा सा हार्ड है ना, जिसकी वजह से हम आराम से 32 बार चबा सकते हैं। तो चलिए खा लेते हैं, क्योंकि मेरे मुंह में ना बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है। तो खा लेते हैं, आप लोग भी खा लीजिए, टेस्ट कर लीजिए कैसा लग रहा है। चलिए खाते हैं। खा लेते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो खाने के बाद थोड़ा सा फ़ोन में किसी से बातें करने के बाद अभी मैं आ गई थी किचन में ना आज मुझे खाना कुछ ज़्यादा नहीं बनाना था, क्योंकि एक दिन पहले का ही ना चावल रखा हुआ था। हालांकि इसे बहुत सारे लोग फ्राइड राइस बोलते हैं, लेकिन हम लोग तो हमेशा यही बोलते हैं कि हम लोग ना भात को भूंज दे रहे हैं। हमारे लैंग्वेज में यही बोला जाता है, क्योंकि बचपन से जो चावल बच जाता है उसे हम लोग फ्राई करके ही खाते हैं, तो यही बोलते हैं कि चावल भूंज दे रहे हैं। तो वही है। और ये ना थोड़ा सा मैं अपने हस्बैंड के मोबाइल से शूट की हूँ, तो देख लीजिए कितना अजीब सा आ रहा। तो अजीब लग रहा होगा तो सॉरी, क्योंकि मेरा थोड़ा फ़ोन ना हैंग कर रहा था, तो वही मैं उनको दिखवा रही थी कि क्यों हैंग कर रहा। तो इसीलिए उनका ही फ़ोन मैं यूज़ की हूँ। तो थोड़ा सा ही बनाई ना, तो ऐसा क्लिप आ रहा था, तो फिर मैं नहीं बनाई और ज़्यादा। यहाँ पर मैं सारी सब्जियों को काट ली थी, जैसे कि शिमला मिर्च, गाजर, प्याज और थोड़ी सी सोयाबीन डाली हूँ और टमाटर, ये सब डालकर पहले अच्छे से उन सभी को पका ली थी। उसके बाद फिर जो कल का चावल बचा हुआ था ना, हस्बैंड जी का ही बचा हुआ था, क्योंकि वही नहीं खाए थे, तो उन्हीं का बच गया था, तो खिलाना तो है भाई। और रात में ना मुझे चावल खाने नहीं देते हैं और मैं खाती भी नहीं हूँ। तो यहाँ पर देख लीजिए बन गया है हमारा फ्राइड राइस या फिर भूंजा हुआ भात, जो भी बोलिए, लेकिन वाकई में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। और चावल ना थोड़ा सा ज़्यादा ही बच गया था, इसीलिए मैं खाना नहीं बनाई, क्योंकि बच्चे स्कूल से आने के बाद ना मतलब कभी खाते हैं कभी नहीं खाते हैं, तो इतना चावल में हम लोग दोनों का हो जाता। और रोटी भी रखी हुई थी, तो मैं बोली अगर बच्चे खाएंगे तो रोटी रख देंगे। और बेटी मेरी चावल खोजती है, तो उसके लिए भी मैं थोड़ा सा रख दी हूँ, मैं भी थोड़ा सा खा लूँगी। और हस्बैंड जी के लिए भी यहाँ पर लग गई है प्लेट, इनको खिला लेते हैं, उसके बाद फिर हम खाएंगे। और गर्मियों में ना नीचे में बैठकर खाने का मज़ा ही कुछ और है। तो चलिए पहले खा लेते हैं। तो फ्रेंड, मेरा खाना हो गया, अभी ये खा ही रही है। जब बच्चे घर में आ जाते हैं ना, तो उसके बाद फिर मतलब याद नहीं रहा मुझे कि ब्लॉग्स भी बनाना है। मैं भी खाती हुई आप लोग को दिखाई नहीं, तो मैं भी ना थोड़ा सा चावल ली थी, उसके बाद थोड़ा सा चावल ली थी या सैलेड था, और सुबह में मैं चना खाई थी ना, उससे तो काफ़ी मेरा पेट भरा हुआ ही था। कपड़े सारे सब लेकर चली आई हूँ मैं। और आप लोगों को किनको किनको रोज़ डे पर रोज़ मिला? भाई मुझे तो नहीं मिला, क्योंकि मैं आपको एक बात बताती हूँ, शादी के बाद ना मेरे हस्बैंड जी ने मुझे कभी भी रोज़ नहीं दिया था। पहले बहुत उन्होंने दिया था, लेकिन कभी भी रोज़ नहीं दिया था उन्होंने। तो 2-3 साल पहले मेरी भगनी लोग पहले यहीं रहती थी, तो वो अपने मामा को बोली कि मामा सारे लोग देते हैं अपने वाइफ को, आप क्यों नहीं देते हो? तो वो ना लेकर आए रोज़ 60 रुपीज़ का लेकर आए। तो वो जैसे ही लेकर आए ना, तो वो मुझे दिए ना, तो मैं ना बहुत गुस्सा होने लगी। मैं बोली 60 रुपये का आप रोज़ लेकर आए हैं, 60 रुपये का फूल गोभी लेकर आते तो सब्जी भी बन जाता। वो दिन है और आज का दिन है, 3-4 साल हो गया, अभी तक कुछ नहीं ला कर देते हैं। बोलते हैं कि लो तुम फूल गोभी ही खाओ और फूल गोभी ही बनाओ। तो खैर ये मेरी तो ऐसे ही होते रहती है। आप लोगों में से सभी को क्या क्या गिफ्ट मिला, आपके हस्बैंड ने क्या क्या गिफ्ट दिया, ज़रूर कमेंट के थ्रू मुझसे शेयर कीजिएगा। तो आज का ब्लॉग यहीं तक रहने देते हैं, कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई बातों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।